हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का अपनी वीडियो पे फिर से एक बार वेलकम करता हूं दोस्तों। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन करेंगे। ये क्लास नाइन्थ का मैथ के चैप्टर है, नाइन्थ क्लास का मैथ का चैप्टर है। ठीक है, नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग ना इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में क्या क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बेसिक की बात करें क्या क्या होता है बेसिक के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, देखो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों। अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो दोस्तों देखो, आपका जो वेरिएबल होता है वो ए से जेड तक जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास 26 जो लेटर हैं फ्रेंड्स, वो सारे क्या हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर क्या है, सारे के सारे क्या हैं, वो वेरिएबल्स है। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग किसी चीज़ को भी वेरिएबल बोल सकते हैं फ्रॉम ए टू जेड। ए से लेके जेड तक जो भी वेरिएबल्स होंगे हम उसे क्या बोल सकते हैं, ए से लेके जेड तक जो भी वेरिएबल होंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर को हम वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो लीनियर का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो लीनियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर लीनियर आपने पढ़ा हो तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x+1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, अल्फ़ाबेटिक लेटर में x एक है ना वेरिएबल, तो इसकी पावर कितनी है इस वक्त, इसकी पावर इसके वक्त कितनी है, 1। ठीक है, तो ये लीनियरी कैटेगरी में जाएगा फ्रेंड्स, ये किसी कैटेगरी में जाएगा, लीनियरी कैटेगरी में चला जाएगा। और आपने चैप्टर नंबर 2 में इसी क्लास में, जब क्लास 9th में चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जब 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है, कि तो इस चैप्टर में हम लोग लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, ओनली लीनियर इक्वेशन को डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो है एटलीस्ट, इसमें आप लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे, एटलीस्ट 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, एटमोस्ट 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या है दोस्त, एटमोस्ट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर में इन अ सिंगल टाइम। ठीक है, या फिर आप जैसे x+y इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, तो x+y इक्वल टू 2, ठीक है, या फिर हम लिखें x+3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, या तो एक वेरिएबल यूज़ होगा इक्वेशन के अंदर, या फिर सॉरी, या तो 2 वेरिएबल यूज़ होंगे या तो सिंगल वेरिएबल यूज़ होगा, यानी कि ABCD में यानी कि 2 वेरिएबल यूज़ किए जाएंगे, 2 अक्षर दो वर्ड यूज़ किए जाएंगे, या सिंगल वर्ड किया जाएगा किसी भी इक्वेशन में। ठीक है ना, तो इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन मतलब सिंगल पावर वाले रहेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 2 वेरिएबल का ही यूज़ किया जाएगा, मैक्सिमम क्या किया जाएगा, 2 वेरिएबल का ही यूज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, और अभी बेसिक आएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, जो पेन नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की, जो इस कंडीशन को, जो ऊपर वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, देखो सबसे पहले आपको कंडीशन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन मैथ का इतनी हार्ड नहीं होता, आसानी से हो सकता है, बट आप उसको समझने की कोशिश करो फ्रेंड। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है आपके, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 रुपीज़ x
एंड द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, ठीक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक कॉस्ट को हमने रुपीज़ एक्स मान लिया। ठीक है, ये आपकी किताब में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बुक में दे रखा है। और पेन की जो कॉस्ट है उसको हमने क्या मान लिया, रुपीज़ वाई मान लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ATQ इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, आप पूरा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि जो नोटबुक, जो पेन का जो दाम है, पेन का जो कीमत है, पेन की जो वैल्यू है, उससे दुगनी वैल्यू, यानी कि उससे ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू टाइम्स। टू टाइम्स मैंने मतलब जैसे आपके पास ए नाम का एक आदमी है, एक बी नाम का आदमी है। ठीक है, तो ए नाम के आदमी के पास अगर 10 रुपये हैं और मैं बोलूँ कि बी ट्वाइस है ए से, अगर मैं बोलता हूँ बी इज ट्वाइस एज ए, तो क्या होगा, बी के पास कितने रुपये होंगे, 20 रुपीज़ होंगे एट अ सेम टाइम। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इसके पास 15 रुपीज़ है और ये से बी ट्वाइस है ए से, तो कितना हो जाएगा, बी 30 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। यानी कि दुगना दुगना जितना आपके पास है उससे दुगना सामने वाले के पास है। तो आपकी वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो सामने वाली वैल्यू का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पेन का जो दाम है, जैसे पेन का जो दाम है वो उससे दुगना दाम किसका है, नोटबुक का है। नोटबुक ट्वाइस है किसके कॉस्ट से, पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है नोटबुक। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाने की, तो आप बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसी कोशिश करूँगा जो कि आपको क्लियर माइंड में चीज़ें चली जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि ये इससे ट्वाइस था, यानी कि पेन के दाम से नोटबुक का दाम ट्वाइस था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ एक स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। ठीक है, जो क्वेश्चंस था कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, उसको फॉलो करता हुआ एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बना दी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे नोटबुक का दाम क्या लिया था आपने, नोटबुक की वैल्यू क्या मानी थी, यहाँ पे एक्स मानी थी, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया। 2 इंटू इसकी क्या थी वैल्यू, क्या मानी थी, पेन की वैल्यू क्या मानी थी, वाई मानी थी, तो यहाँ वाई लिख दिया। यानी कि इक्वेशन क्या बनी, एक्स इक्वल टू क्या बनी फ्रेंड्स, 2y। ठीक है, क्लियर। अगर आपको कभी प्रॉब्लम होती है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको ना दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत आती है कि 2 सर यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ क्यों नहीं किया। कभी कभी ना क्वेश्चंस को पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 2y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 1 डालूंगा, देन x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू 2 इंटू 1, तो x की कितनी आएगी, 2, है ना। यानी कि जब y में 1 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और y को मैंने क्या माना है, मैंने पेन माना है y को, तो y की जब 1 डाली तो नोटबुक की रुपीज़ कितना निकल के आ रहा है, ट्वाइस, तो ये से दुगना है ना। ऐसे ही दोबारा चेक कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू 2 डालेंगे आप तो x की कितनी निकल के आती है, x निकल के आती है 4 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है ना इससे निकल के, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2y। अब ये प्लस की वैल्यू है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ क्यों ले गए, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है, अभी मैं आगे भी बताऊँगा आपको बेसिक इसके बारे में, जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं होता, जो भी चीज़ें राइट साइड पे सबको आपको कहाँ ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। जो भी चीज़ें राइट साइड पे सबको कहाँ ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट साइड पे यहाँ पे क्या था, 2y, इसलिए हम इसको ले गए लेफ्ट साइड पे, क्या हो गया, माइनस 2y। तो ये हमारी आंसर हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, और इससे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक के बारे में इसको समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले। देखो फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा उससे पहले मुझे लगेगा कोई बेसिक है उसका,
तो मैं हमेशा आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो जब कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, उसकी एक फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। फॉर्म क्या होती है बच्चों? फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इस फॉर्म को हमेशा माइंड में रखना, इस फॉर्म को हमेशा याद रखना। ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, जीएफ मतलब कुछ और नहीं होता, जनरल फॉर्म होती है सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, समझ में आया? अब हमें कैसे करना है, देखो हमेशा याद रखना कि x के साथ हमेशा a आता है, y के साथ हमेशा b आता है और c हमेशा सिंगल आता है। अब क्या होते हैं ये a b c क्या होते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों, a b और जो c होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, 4 तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ज़्यादातर जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो कॉमन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक या तो प्लस का नंबर होगा, या तो माइनस का नंबर होगा, या फिर आप देखेंगे रूट का नंबर मिलेगा आपको, या फिर आपको मिलेगा कैसा नंबर? अपॉन का नंबर मिलेगा, p/q फॉर्म वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, आमतौर पे ज़्यादातर जब क्वेश्चंस या मेरे हिसाब से सारे जो नंबर्स होते हैं वो इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अमूमन तौर पे तो रियल्स नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, पॉइंट वाले, रूट वाले, अपॉन वाले, प्लस वाले, माइनस वाले। तो सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं? रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ए बी और सी, यहाँ पे जो ए बी और सी है ये आपके हमेशा रियल नंबर होंगे, ये हमारे क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना RHS साइड पे हमेशा आपको 0 रखना है। RHS साइड पे हमेशा आपको कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 रखना है, और RHS पे सारी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं एग्जाम्पल तौर पे कुछ समझाता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा 3x प्लस 9y अपनी तरफ से बना रहा हूँ इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमने क्या करा? 3x प्लस 9y। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है? मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है? देखो राइट हैंड साइड पे 7 है, तो 7 नहीं होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे होना क्या चाहिए? 0। तो इसलिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्लस की वैल्यू हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड पे ले जाते हैं, तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है ना, या वाइस या वर्सा। प्लस की वैल्यू लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन बना दिया आपने जनरल फॉर्म की। ठीक है, क्लियर? अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल से निकाल सकते हो। देखो एक्स के साथ हमेशा क्या होता है? ए होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स? 3 हो गई। वाई के साथ क्या होता है? हमेशा बी होता है फ्रेंड, तो बी की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स? 9 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सी हमेशा सिंगल आता है, और सी क्या है यहाँ पे? -7। स्टूडेंट साइन का ध्यान रखेंगे, काफ़ी स्टूडेंट जो है साइन भूल जाते हैं। हमेशा माइनस साइन है तो इंडिकेट कीजिए उसको, लिखिए उसको वहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसके बराबर में लाना है। ठीक है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है? वैल्यूज़ निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 9 माइनस 3.35 पे बार। ठीक है, सबसे पहले हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। तो जो 9.35 पे बार है इसको हम कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब हम लोग इससे इसको कंपेयर कर देते हैं। एक्स के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड? 2। बी वाई के साथ हमेशा क्या आता है? हमेशा क्या आता है? बी आता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और सी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? -9.35 पे बार। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे नोटिस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस फॉर्म में बनाना चाहें, देखो ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू हमारे पास है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। बी की वैल्यू देखो, अब बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस साइन है, माइनस लिख दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है ना, तो 1 अपॉन में कितना लिखा है 5, माइनस साइन तो लिखा, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, 1 अपॉन में 5। देखो अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/5 इंटू वाई -10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग इसी वाली इक्वेशंस को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू कितनी हो गई -1/5, सी की वैल्यू कितनी हो गई -10, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/5 स्टूडेंट, और सी की वैल्यू -10, ठीक है। तो आप सिंपल सा कर सकते हो। इसको मैं फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ और कैसे लिख सकता हूँ इसको। ए एक्स मतलब कि एक्स, ठीक है, जो लिखा हुआ है, प्लस यहाँ फिर माइनस लगा सकता हूँ, -y/5, ठीक है, क्लियर। ए एक्स प्लस बी वाई होता है ना, y/5 लिख दिया, ठीक है, यानी कि 1/5 लिख दो इंटू वाई, प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। ए एक्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही तो हुआ, और प्लस माइनस क्या होगा, -10 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं जनरल फॉर्म आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 6 लिखा हुआ है, हम कहाँ ले आएंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो -2x + 3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे -2x, ठीक है, -2x, ठीक है, और +3y और +-6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a हमेशा किसके साथ आता है, x के साथ आता है। a की वैल्यू निकालनी है हमें -2, b की वैल्यू निकालनी कितना आ गया, b किसके साथ आता है, y के साथ 3, और c की वैल्यू क्या आती है, c हमेशा सिंगल आता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। x इक्वल टू 3y, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को हमेशा कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखो a हमेशा x के साथ आता है, x के साथ आता है, और x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। b किसके साथ आता है, हमेशा y के साथ आता है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे c है ही नहीं, बिकॉज c सिंगल नंबर होता है ना, ठीक है। जैसे c यहाँ पे देखो नंबर था 10, है ना, यहाँ पे 10 नंबर था, यहाँ पे 9.35 सिंगल नंबर, उसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता, x y z कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता, ठीक है। तो c जब यहाँ पे है ही नहीं तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखिए, 2x इक्वल टू -5y। सबसे पहले मैंने बोला है RHS में आपको कुछ भी नहीं रखना, 2x + 5y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के साथ क्या आता है, वैसे मैंने बोला है a आता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। y के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, b आता है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और c कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप करो, देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू आपका 3 है, ठीक है। अब b इसमें नहीं है, बिकॉज b y के साथ आता है, y यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो b कितना हो गया आपका 0, और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑटोमेटिक ये कन्वर्जन फॉर्म में है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ax + by + c इक्वल टू 0, ये फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताई है, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, y - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे y - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं हमेशा जो a होता है वो x के साथ आता है, तो x के साथ यहाँ पे a नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। b की वैल्यू क्या हो गई, b किसके साथ आता है, y के साथ आता है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c हमेशा सिंगल आता है जो कि -2 है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 5 इक्वल टू 2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x इस +5 को वहाँ ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x के साथ क्या आता है, हमेशा a आता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, b हमारे पास
वाई बी हमेशा वाई के साथ आता है, यहाँ पे कहीं पे भी वाई नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0। और सी हमेशा किसके साथ आता है -5 के, -5 यानी कि सिंगल आता है सी, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आता सी हमेशा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज थी पूरी की पूरी जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमेशा फॉर्म का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर्म का ध्यान रखेंगे और पहले फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और कन्वर्जन करने के बाद निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। जो दे रखा है उसको निकाल दो, जो नहीं दे रखा ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो गई 0, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अब इसमें से कुछ भी आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द स्टडी कंटेंट और जो मैंने इसमें समझाया, इसमें क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मैं मदद करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर विद मी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।